कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हम प्रमेय रत्नावली के चतुर्थ प्रमेय में क्या है, ईश्वरात् जीवानां भेद विचार कर रहे हैं। क्या क्या है, ईश्वर से जीव का भेद। अब जो है हम अभी तक श्रुति प्रमाण देकर के श्रुति विचार कर रहे थे, अब स्मृति विचार कर रहे थे। स्मृति में कहा क्या ईश्वर और जीव का भेद विचार क्या है। तो गीता में कहा है, इदं ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस श्लोक में क्या कह रहे, देखिए, इदं ज्ञानम उपासित्य, इस ज्ञान को उपासना करके। किस ज्ञान को? गुरु परंपरा प्रदत्त ज्ञान। किस ज्ञान को? गुरु परंपरा प्रदत्त ज्ञान को। गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को उपासना करके मम साधर्म्यमागत, मेरे साधर्म्य मतलब मेरे सम्मुख में, साधर्म्य मतलब एकाधिकरण व्यक्तित्व, मेरे अधिकरण में मेरा सम्मुख में जो आता है उसका वो स्वर्गे नोपजायते, सृष्टि में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी सृष्टि हो जाए उसको कोई कुछ नहीं होता है। और प्रलय न व्यथन्ति च, प्रलय हो जाए तब भी वो दुखी नहीं होता है। मतलब सृष्टि में वो सुखी नहीं होता है, प्रलय में दुखी नहीं होता है। कौन व्यक्ति? जो परमात्मा ने जो गुरु प्रदत्त ज्ञान के उपासना को आश्रय करके मेरे सम्मुख में आता है, वह। इसका कहने का तात्पर्य है जो गुरु परंपरा से जुड़ करके, है ना, उस मंत्र को जप करता है, उस प्रक्रिया से मेरा सेवा करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग में भी सृष्टि होने पर भी आनंद नहीं होता है। मतलब कुछ मिल जाए तो आनंद नहीं होता है, कुछ खो जाए तो दुखी नहीं होता है। क्या श्लोक है, क्या है, पूर्व में गया है, अरे नहीं, वहाँ गीता में पहले गया है ना, द्वितीय अध्याय में। हाँ, क्या है वो, सुखे दुखे समय कृत्या लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख उसके समान है, लाभ और अलाभ, जय और पराजय सब उसके लिए समान है। कौन सब किसका ऐसा होता है? जो गुरु परंपरा से प्रदत्त ज्ञान को उपासना करके क्या करता है, मेरे सम्मुख मुझे प्राप्त करता है। कि मेरे सम्मुख आता है मतलब जो मुझे प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है उनका, सृष्टे नोपजायते प्रलय न व्यथन्ति, प्रलय में सुख में कोई क्या है, सृष्टि होने पर कोई सुख नहीं होता है और प्रलय में उसका कोई दुख नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जीव और परमात्मा भेद है। तब तो कह रहे हैं कि उपासना करके मेरे सम्मुख में आता है, मैं भगवान बन जाता है। ऐसा नहीं कह रहे भगवान कि गुरु प्रदत्त उपासना करके मेरा जैसा ही हो जाता है, मेरे ही हो जाता है। ऐसा नहीं है, मेरे सम्मुख में आता है, मुझे प्राप्त करता है, मतलब मेरे सम्मुख में आता है। हाँ, वो आपने अर्थ करते हैं अपने हिसाब से, जैसे कल पढ़ाया था, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, एसु मोक्षेऽपि भेदोक्ते स्यात्, एसु इस प्रकार जीवों का, है ना, क्या होता है, मोक्षेऽपि मोक्ष हो जाने पर भी भेद उक्त स्यात्, भेद बना रहता है। और भेद परमार्थिक, कैसा भेद है वो, पारमार्थिक भेद है। सत्ता जो है तीन प्रकार है, क्या क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक, परमार्थिक, परिभाषिक, ठीक है। ठीक है, तो तीन, ये पारमार्थिक सत्ता जो है पारमार्थिक भेद बना रहता है। भेद मतलब इस तात्पर्य ये है कि मोक्ष हो जाने पर भी क्या रहता है, भेद बना रहता है जीव और परमात्मा का। ठीक है ना, फिर के लिखा दूंगा।
ब्रह्माहम एक जीवोस्मि नान्य जीव न च ईश्वर। देखिए खंडन कर रहे, बोले अहम ब्रह्मा एक जीव। ब्रह्मा है कैसा है, एक जीव है। ब्रह्मा भी जीव कोटि में है हमारी, ठीक है ना। अस्मि नान्य जीव न च ईश्वर। ईश्वर कैसा है, जीव भिन्न है। ईश्वर कैसा है, जीव भिन्न है। इससे क्या स्पष्ट होता है, जीव और ईश्वर भेद है। मतलब ब्रह्मा तक जीव कोटि में है, मतलब ब्रह्मा और ईश्वर भी भिन्न है। और मद विद्या कल्पितास्ते स्यु इति तंच दूषितम अन्यथा नित्य इत्यादि श्रुत्यर्थ नोपपद्यते। मद अविद्या कल्पिता, मेरा अविद्या नहीं मिला। अच्छा, मद अविद्या मतलब मेरा जो अविद्या है कैसा है, वो कल्पिता है। मम कल्पिता, मेरे द्वारा कल्पित है। कल्पना, हाँ, भगवान के द्वारा कल्पित है, मतलब सृष्टि है, भगवान के द्वारा ही सृष्टि है, कल्पित है। ते स्युहु, ठीक है ना। कौन कौन, मेरा अविद्या जो मेरा माया है वो कैसा है, मेरे द्वारा कल्पिता है। और इति इत्थम च दूषितम, ये दोनों कैसा है, दूषित है। जीव को क्या करता है, इसको दूषित कर देता है। मेरे माया और मेरा कल्पित माया जो है, दोनों जीव को दूषित करता है। माया कल्पित माया से भेद। हाँ, माया और कल्पित माया भेद है। एक माया जो है भगवान के साथ साथ रहती है, योग माया, और एक माया जो है भगवान की कल्पित सृष्टि है भगवान से। महामाया माया, योग माया। हाँ, इस प्रकार की जो माया है, माया महामाया तो संसार में है। हाँ, वही नित्य है, वो भगवान के साथ रहती है। और भगवान की जो कल्पित माया है, सृष्टि किया हुआ माया है, जो हम लोग संसार में फंस जाते हैं। वैष्णव माया भगवान के पास नहीं है। वो वैष्णव माया, महामाया और अब सब एक ही है, जो पर्याय है। जोग माया भी हुई है, नित्य है, ठीक है। और अन्यथा नित्या इत्यादि श्रुति, और इससे भिन्न जो है, मतलब कल्पित माया और मेरा माया जो है, अविद्या माया जो है, उससे जो भिन्न होता है वो सब क्या है, वो सब नित्य है। अनित्य नित्य है, ठीक है ना। अन्यथा नित्य हो इत्यादि श्रुति अर्थ नोपपद्यते। श्रुति अर्थ में ऐसा उपपद्यते मतलब कहा गया है, ठीक है। देखिए इसका टीका क्या कह रहे हैं। एसु मोक्ष भी कहा था ना, बोले एसु वाक्येषु साम्यमिति तादृक् एव साधर्म्यमिति मोक्षपि भेदोक्ते तात्विक भेद। मोक्ष में भेद जो दिखता है वो तात्विक है, अतात्विक नहीं है। मोक्ष होने पर भी जो भेद बना रहता है जीव ईश्वर का, वो अतात्विक नहीं है। तात्विक है मतलब यथार्थ है ना, समझ रहे हैं ना। यथार्थ है, वो यथार्थ नहीं है, मतलब भ्रम नहीं है, वो यथार्थ है। एवं च ब्रह्म क्या है, ब्रह्मैव इत्यत्र ब्रह्म तुल्य इति एव अर्थः। ब्रह्म तुल्य हो जाता है, ब्रह्म न तो ब्रह्म होता है, ब्रह्म सादृश्य होता है, साहित्य मुक्ति को प्राप्त करता है इत्यर्थ। एव उपमा अवधारण, एव क्यों दिया है, उपमा अवधारण अर्थ में एव दिया है, ब्रह्मैव दिया है, तो निश्चय करके ब्रह्म हो जाना चाहिए। बोले ये जो एव है कैसा, उपमा है, सादृश्य। उपमा मतलब चंद्रैव मुखम, मतलब चंद्र सादृश्य मुख है। चंद्र जैसा मुख थोड़ा होता है किसी, चंद्र में तो आँख नाक कान कुछ नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश है। चंद्र मुख कैसा है, चंद्र मुख सुंदरता, आह्लादकारी, ठीक है ना, शीतल प्रदानकारी, आनंद प्रदानकारी, इसलिए चंद्र एवं मुखम कहा है, सुंदर को देख करके। ऐसे ही ये जो इव कैसा है, बोले अवधारण उपमा अर्थ में, मतलब सादृश्य अर्थ में है, इसलिए ब्रह्म तुल्य ब्रह्म सादृश्य प्राप्त होती। क्या रहा था ना, ब्रह्माहम एक जीवोस्मि, तो ये कैसा है, ब्रह्म एक जीव है, ब्रह्म सादृश्य है,
सामर्थ्यवान है, न तो ब्रह्म ईश्वर। ठीक है, इति विश्वकोश। चलिए अब दूसरा आया, क्या कह रहा है? सएव माया, मतलब विद्या कह रहे थे ना, तो मेरा जो अविद्या है वो कैसा है? सएव माया। क्या है? परिमोहित आत्मा। मेरा माया कैसा है? हाँ, परिमोहित आत्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वम। सएव माया परिमोहितात्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वम। ठीक है ना? स एव माया, मेरा जो माया है कैसा है? आत्मा को परिमोहित करता है और शरीरम आस्थाय, शरीर को आश्रय करके सर्वम सर्वम करोति, सब कार्य करता है। शरीर को आश्रय करके तो जीव सब कार्य करता है, शरीर छोड़ने पर कुछ कार्य कर सकता है। ये कहाँ है? कैवल्य उपनिषद में कहा है। ठीक है, श्रुति में श्रुत्यर्थ भासमानाय शंकरानुयायिनः, ऐसा कौन कहता है? शंकर मतलब अद्वैतवादिनः। केचित कल्पयन्ति, ऐसा कोई कोई लोग कल्पना करते हैं। बोले ब्रह्मैव अविद्यायाः मोहितम एक जीव वास्तवः। कैसा है? ब्रह्म जो है अविद्या के द्वारा मोहित हो जाता है। ब्रह्म मतलब यहाँ ब्रह्मा जो है अविद्या के द्वारा मोहित होते हैं, और एक जीव वास्तव, और जीव एक है, ऐसा वास्तव है, जीवी है वो। सच अहम है, वो कौन है? मैं ही हूँ। और मदन्य जीव, मेरे भिन्न जो जीव है, मद अविद्या कल्पिता, मेरा अविद्या के द्वारा कल्पित है। मैं एक ही हूँ, दूसरा नहीं हूँ। और मेरे भिन्न जो मेरा माया के द्वारा कल्पित है वो क्या है? अन्य। क्या लिखा है? मद अन्य जीवा, मेरे से भिन्न जो है जीव है। कैसे है? मद अविद्या कल्पिता, मेरे अविद्या से वो कल्पित है। ठीक है ना? और सर्वेश्वराख्य पुरुषश्च चिद आभासः सर्वे स्वाप्निका इव। समझ में आया कुछ? नहीं आया? देखिए क्या कह रहा है। बोले सर्वेश्वर आख्या, सर्वेश्वर आख्या, सर्वेश्वर से जो आख्यात है, सर्वेश्वर जो आख्या है, सर्वेश्वर नाम से जिसको कहा गया है, ठीक है ना, वो पुरुष है। चिद आभासा, चित स्वरूप के आभास मात्र है। और भगवान का नाम है सर्वेश्वराख्या पुरुष। सर्वेश्वराख्या कौन है? पुरुष है, ईश्वर है। और चिद भाषा सर्वे स्वप्निका इव, चिद की आभास जो होता है, जीव है, वो भी क्या है? आभास है, स्वप्न, स्वप्न जैसा। कुछ दिन के लिए आता है, फिर चला जाता। इसलिए रथा अश्वादय, रथ अश्व कैसे स्वप्न में आते हैं? थोड़ी देर के लिए आए, रथ घोड़ा देखा, चक्का घुमा, बस खत्म। कुछ बचता है क्या उसमें? ऐसे ही है। ठीक है। अब उत्तम मुख्य प्रतिपादन अन्यथा परमार्थी को तामसुति। ठीक है, क्या कह रहे? अथ ज्ञात आत्मनि मयि चिन्मात्रतया अवस्थिते। अथ, अब कह रहे हैं अथ अनंतर में ज्ञात आत्मनि, जो ज्ञात आत्मा है, मयि चिन्मात्रतया, मुझ में ही चिन्मात्र जैसा समझ करके, अवस्थिते, जब ऐसा स्थिति में अवस्था को प्राप्त करता है, ते न भविष्यन्ति, ते जीवाः न ईश्वर भविष्यन्ति। अगर कोई समझता है कि ज्ञात आत्मा है, जो आत्मा को जानता है ना, अगर वो मई चिन्मात्रतया, मुझे, मुझ में, मई मेरे द्वारा, मई नहीं मुझ में, क्या कहते हैं? चिन्मात्रतया, चिन्मात्र क्या है? चित स्वरूप, चिन्मात्र मतलब चित स्वरूप अगर मान ले अवस्थित हो जाए तो ते न भविष्यन्ति, वो भी ईश्वर नहीं होता है। अद्वैत का खंडन कर रहा है। अद्वैत कहता है ना, क्या कहता है?
ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म बन जाता है। वो कह रहे अथ ज्ञातात्मनीय, जो आत्मा को जान लेता है, ते चिन्मात्रतया आत्मज्ञातम, चिन्मात्र स्वरूप आत्मा ज्ञान कर लेने पर भी ते न भविष्यन्ति, क्या नहीं हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। स्वाप्निका एवं रथादय जागरे, जैसे सोया था, सपना देखा और जागर उठते ही सब खत्म हो जाता है, ऐसा ही ब्रह्मविद ब्रह्मविभूति जो है ऐसा ही है, स्वप्न जैसा ही है। जब तक वो ध्यान में बैठता है तब तक ब्रह्म ब्रह्म सोचता है, ध्यान से उठते उसका ब्रह्म खत्म हो जाता है, स्वप्न जैसा ही। ठीक है, उदाहरण दिए, बढ़िया गजब के मार दिए। हाँ, इति एक एव सत्य जीव जो है एक है, तद इदम प्रत्याचष्टे ब्रह्माहमिति, और जो ब्रह्म अहम ब्रह्म करके कहा था ना, उसका क्या किया, खंडन कर दिया, जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। इत्थम मोक्ष अपि, इस प्रकार मोक्ष होने पर भी भेद प्रतिपादनेन, मोक्ष होने पर भी वहाँ क्या है, भेद बना रहता है। अन्यथा पारमार्थिक भेद अनंगीकारे, तो अगर ऐसा नहीं मानोगे तो जो पारमार्थिक भेद है वो अनंगीकार दोष लगेगा, तो पारमार्थिक भेद जो है अंगीकार करना पड़ेगा। उसी को श्रुति कह रही है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एक बहूनां यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थ ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। श्रुति क्या कह रही है, देखिए कि नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम नित्य, जो नित्यों में नित्य है, चेतनानाम चेतन, जो चेतनों में चेतन है, और बहुनाम एक, जो बहुतों में एक है, यो विदधाति कामान, जो ऐसा जानता है, विदधाति धारण करता है, जो ऐसा ज्ञान करता है, कामान जानता है, तम आत्मस्थम, वह जो आत्मस्थित है, तम आत्मस्थम, वो जो आत्मस्थित है, कैसा है, पश्यन्ति आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराहा, ऐसे जो धीर व्यक्ति विद्वान व्यक्ति अनुपश्यन्ति देखता है, जो नित्यों में नित्य को, चेतन में चेतन को, और बहुतों में एक को जो देखता है, तेषाम शाश्वती शांति ही, ठीक है, वो क्या है, शाश्वत शांति, नित्य शांति को प्राप्त करता है। न इतरेषाम, उससे भिन्न जो देखता है वो नित्य शाश्वत को नहीं देख पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे, एकस्मात् ईश्वरात् नित्य अचेतना, क्या है, अचेत नित्या चेतनात् तादृशा मिथः भेदन्ते बहवो जीवा ते भिद्यन्ते बहवो जीवा तेन भेद सनातनः। देखिए, बोले एकस्मात् ईश्वरात्, जो एक ईश्वर है उससे, ईश्वरात् चेतनात् तादृश मिथ, मिथ मतलब परस्पर, जो एक ईश्वर है, जो नित्य है, ठीक है ना, तादृश उस प्रकार, मिथ परस्पर, जीव और ईश्वर का जो ऐसा परस्पर भिद्यन्ते, जो ऐसा भेद करता है। बहव जीव, और जीव कैसा है, बहव है, ईश्वर कितना है, एकस्मात्, एक ईश्वर है, और जीवा तेन बहवः, इसलिए उससे क्या हो गया, जीव बहुत है, ऐसा भेद सनातन, ऐसा भेद जो है सनातन मतलब नित्य है। जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि आदि कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हो जाता हूँ, बोले नहीं, श्रुति कह रही है कि ऐसा कैसा है, सनातन है भेद, जीव बहु है और ईश्वर एक है और नित्य है, ठीक है ना। और चेतना, चेतन भी, ईश्वर जीव दोनों चेतन है और नित्य है, लेकिन ईश्वर एक है, जीव बहु, भिद्यन्ते, ऐसा भेद जो देखता है, भेद ही करते हैं, भिद्यन्ते भेद जो करता है, भेद विद्यन्ते मतलब भेद करना, तो ऐसा भेद जो है, तेन भेद सनातन, इसलिए क्या है,
इनका भेद सनातन नित्य भेद है। स्पष्ट है? इसका टीका पढ़ते हैं, क्या कहते हैं टीकाकार इसमें? ताम श्रुतिम उदाहरती भेदानंगीकारे ताम श्रुति, और भेद कोई अनंगीकार करता है उसको श्रुति कह रही है उदाहरण दे करके। नित्य इति आत्मनि मनसी स्थितम, कैसा है? इसके आत्मनि मनसी, आत्मा में मन में स्थित है। क्या स्थित है? श्रुत्यर्थम योजति एकस्मादिति, बोले यह परेश, जो पराणाम इस परेश नित्य चेतन एक नित्यानाम चेतनानाम बहुनाम जीवानाम कामान वांछितानि, नित्यानाम चेतनानाम, जो नित्य है चेतन है बहुत है, ऐसा कौन है? जीव है। जीव है, जीवानाम जीव। बहुनाम कह रहा है ना, जीव है। एक होता था, एकाम होता तो ईश्वर हो जाता। तो बहुनाम जीवानाम कामान वांछितानि, काम को वांछा करता है। यथा साधनम विदधाति, और क्या करता है? साधन को धारण करता है। तम ते धीराः, ऐसे धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पश्यन्ति मतलब ध्यान करता है। क्या ध्यान करता है? तेषां शांति ही संसार दुख निवृत्ति शाश्वती इत्यर्थ, उनका दुख निवृत्ति जो है शाश्वत नित्य हो जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता है, दुख निवृत्ति हो जाता है, सुखी सुख को प्राप्त करता है। न खलु नित्यानाम चेतनानाम अविद्याकल्पितम प्रेक्ष्यवता शक्यम अभिधातुम, क्या कह रहा है? नित्यानाम चेतनानाम अविद्याकल्पितत्वम, जो अविद्याकल्पित है नित्य चेतन कौन है? जीव है। जो अविद्याकल्पित है वो प्रेक्ष्यावता है। वो क्या है? प्रेक्ष्यावता मतलब त्याज्या, ठीक है? शक्यम अभिधातु, कुछ आया दिमाग में? जो अविद्याकल्पित हो जाता है, अविद्याकल्पित मतलब माया में ओतप्रोत हो जाता है, जुड़ जाता है, मायाबद्ध हो जाता है, वो शक्यम अभिधातु। नहीं आया दिमाग में? शक्यम मतलब सामर्थ्य, प्रेक्ष्यावता मतलब त्याज्य प्राप्त हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। त्याज्यम शक्यम क्या है? प्रेक्ष्यावता शक्यम मतलब त्याज्य को प्राप्त होता है। और इति एक जीववाद, ठीक है ना? इति एक जीववाद कंठ कुठार रूपम एतद वाक्यम, जो जीव एक कहते हैं, एक जीववाद है। जो लोग जीव को एक जीव कहते हैं, जीव एक ही है कहते हैं, है ना? एक जीववाद है। अब छेदकवाद शायद विवरण में है एक जीववाद, देखना पड़ेगा, ठीक है ना? जो एक जीववादी है उनका क्या हो जाता है? खंडन हुआ, ठीक है ना? कंठ कुठार रूपम, कंठ में गला काट, है ना? ये वाक्य कैसा है? उनके गला काट दिया, क्योंकि बहुत जीव को सिद्ध किया ना। तादृश इति नित्य अश्चेत क्या है? नित्याः चेतनाः च इत्यर्थः। कैसा है? नित्य है और चेतन है जीव। नित्य चेतन होने पर भी कितना कैसे है? बहुत है। तेन इति नित्यानाम चेतनानाम नित्यात् चेतनात् भेद प्रतिपादनेन इत्यर्थः। नित्य होने पर भी, चेतन होने पर भी क्या हो गया? भेद प्रतिपादन हुआ। ठीक है, आगे चले? हो गया? चले? अब क्या कह रहे देखिए, प्राणे का धीन वृत्तित्वाद रागादे प्राणता यथा तथा ब्रह्माधीन वृत्तेर जगतो ब्रह्मतोच्यते। अच्छा, रेस्टोरेंट देते छांदोग्य का है, इसको कल करते हैं, ठीक है ना? बागादे क्या? बागादे पाठ भेद होगा। अभी जो पढ़ेंगे ना। हाँ, प्राणे का धीन वृत्तित्वाद बागादेह प्राणता तथा, इसको कल करेंगे, ठीक है? जय जय श्री राधे श्याम।